आबू धाबी की जेल के अंदर कोर्ट का कैप्टन जाता है। 14 फरवरी 2025 की रात वहां जाने के बाद महिला सेल में जाता है, जहां पर महिला कैदी होती है। उनमें से एक महिला कैदी होती है जिसका नाम शहजादी होता है। शहजादी को बुलाया जाता है, उसको एक संदेश दिया जाता है। शहजादी से कहा जाता है कि तुम्हारा समय पूरा हो गया है, अगले 24 घंटे के अंदर तुम्हें कभी भी किसी भी समय फांसी दे दी जाएगी। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, वो एकदम सन्न रह जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। तभी ये कोर्ट का कैप्टन होता है उस लड़की से कहता है, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो अपनी आखिरी ख्वाहिश बता सकती हो। जैसे ही उस लड़की ने यह बात सुनी, उसने कहा कि मुझे मेरे अम्मी मेरे अब्बू से बातचीत करनी है, क्या आप मेरी बातचीत करा सकते हैं। जैसे ही यह बातचीत करने की बात कही जाती है, यह ऑर्डर दिया जाता है और उस लड़की को फ़ोन दे दिया जाता है। आखिरकार उस लड़की ने अपनी अम्मी अब्बू को जब फ़ोन लगाया तो सबसे पहले उसने अपने अम्मी अब्बू को सलाम किया और कहा कि मेरा समय ख़त्म हो गया है, अब हम आगे फ़ोन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे पता नहीं। यह हो सकता है कि मेरी आखिरी कॉल हो। इंडिया में जो केस आप लोगों ने किया है वह केस वापस ले लेना, ठीक है, आप लोग अच्छे से रहना, किसी से दुश्मनी मोल मत लेना, जो एफआईआर की है ना उसको कैंसिल करवा लेना, वकील से कहना केस वापस ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो सुकून चाहिए। इतना कहने के बाद उस लड़की ने कहा कि रोना मत, और फ़ोन कट जाता है। फ़ोन तो कट जाता है, लेकिन इन शब्दों को सुनने के बाद उस लड़की के अम्मी और अब्बू के कान में वो शब्द लगातार गूंज रहे हैं कि रोना मत, लेकिन वो रोए चले जा रहे हैं। और जब ये कहानी आप सुन रहे होंगे तो शायद वो लड़की इस दुनिया में होगी या नहीं होगी, इस बारे में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आखिरकार वह फांसी के फंदे तक क्यों पहुंची, आज की कहानी के माध्यम से यही जानने की, यही समझने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मुकेश चंद विद्यार्थी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के जिला बांदा का एक थाना लगता है मथौत, और उसी का एक गांव लगता है गोयरा मुंगली। दरअसल शब्बीर खान के घर में जन्मी एक लड़की जिसका नाम रखा जाता है शहजादी। शहजादी देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, सुंदर होती है, और वो एक ऐसी लड़की जो अपनी अम्मी और अब्बू का ख्याल रखने वाली होती है। वो छोटी ज़रूर थी, लेकिन ख्याल बहुत अच्छा रखती थी। जब वो 8 साल की थी तो एक दिन वो रसोई के अंदर जाती है। 8 साल उसकी उम्र थी, पानी खौल रहा था। उस रसोई से कुछ दूरी पर उसने कई बार अपनी अम्मी को आवाज़ लगाई कि अम्मी, पानी बहुत ज़्यादा उबल रहा है, खौल रहा है, क्या करना चाहिए। उस लड़की ने कुछ समझदारी दिखाते हुए उस पानी को, उस पतीले को उठाया, और उठाने के बाद जैसे ही ज़मीन पर रखने की कोशिश की, वो पतीला हाथ से छूट जाता है, और ऐसा छूटता है कि उसके अंदर से जब पानी निकलता है तो पानी का छपाक उस लड़की के चेहरे पर जाकर गिरता है। यानी कि चेहरे का जो इतना हिस्सा होता है वो पूरी तरह से जल जाता है, और उस लड़की की चीखें निकलनी शुरू हो जाती है। जैसे ही उस 8 साल की लड़की यानी कि शहजादी की चीखें निकल रही थी, उन चीखों को सुनने के बाद जो आसपास के लोग होते हैं वह दौड़ कर आते हैं। उस लड़की के अम्मी और अब्बू तक भी खबर पहुंच जाती है। वो आते हैं, आने के बाद क्योंकि परिवार बेहद गरीब है, ज़्यादा अच्छी स्थिति नहीं है, उस लड़की को यहाँ से तुरंत ही डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। क्योंकि पैसे इतने ज़्यादा अच्छे थे नहीं, इसलिए उस लड़की का इलाज बहुत अच्छे ढंग से करा नहीं पाए। जो चेहरे पर पानी गरम गरम खौलता हुआ गिरा था, वह दाग हमेशा के लिए उसके चेहरे पर बन जाता है। लड़की धीरे धीरे करके बड़ी होने लगती है, और जब बड़ी हो रही थी तो उसके चेहरे पर जो दाग थे, यानी कि जो उसका आधा चेहरा पर दाग था, वो कभी मिट नहीं पाया, और उसने उस चेहरे के दाग के साथ ही जीना सीख लिया था। पढ़ाई कर रही थी, पढ़ने में होशियार थी, कहना बहुत मानती थी, सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था। जैसे जैसे वह वक्त आगे बढ़ रही थी, वैसे वैसे ज़िंदगी में भी खुशियाँ आने वाली थी, लेकिन आती नहीं थी। घर पे कोई उसके लिए रिश्ता आता ज़रूर था, लेकिन टिक नहीं पाता था। लड़की का चेहरा देखते थे और लड़की के चेहरे को देखकर मना करते थे, लेकिन उस लड़की ने जीना सीख लिया। उसके बाद आसपास में ही एक समाज सेवी संस्थान होती है जिसका नाम था रोटी बैंक। रोटी बैंक से जुड़ जाती है और लोगों की समाज सेवा करना शुरू कर देती है। बात साल 2020 की है। फेसबुक के पन्ने पलटते पलटते कब उत्तर प्रदेश के आगरा के मंडी थाना क्षेत्र के रहने वाले मोहम्मद उजैर से उसकी बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। उसको पता ही नहीं चलता कि उज्जैन ने झूठ बोलकर शहजादी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है।
शहजादी बेचारी अपनी जिंदगी की सारी बातें उज्जैर को बता देती है। उसने अपना चेहरा कभी ढका नहीं, उसने उस चेहरे के साथ ही जीना सीख लिया था। मोहम्मद उजैर ने जब उसके चेहरे को देखा, उसने कहा कि तुम तो ठीक हो सकती हो, तुम्हारे सामने तो बहुत अच्छे ऑप्शन है, तुम चाहो तो मेहनत कर सकती हो। उसको वह लगातार मोटिवेट करता रहता था। एक दिन उसी के फूफा और फूफी, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में अबू धाबी शहर में रहते थे, जिनका नाम होता है फैज और नादिया, बताए जाते हैं कि वह अबू धाबी में प्रोफेसर होते हैं। उनको जरूरत थी एक हाउस मेड की, यानी कि एक ऐसी लड़की की जरूरत थी जो उनके घर पर रहकर उनका सारा काम कर सके, और जैसे वह काम निकल जाए तो बाकी उनके घर की पूरी जिम्मेदारी उठा सके। उन्होंने उज्जैर से यह बात कही, और उज्जैर ने जब यह बात सुनी तो उसने शहजादी को यह ऑफर दिया कि शहजादी, आपको पता नहीं है, इंडिया की करेंसी में और यूनाइटेड अरब की करेंसी में थोड़ा फर्क है। यानी कि आज की तारीख की अगर हम बात करें, फरवरी 2025 की बात करें, तो 23 रुपया 60 पैसे का अंतर है यहाँ की करेंसी में और वहाँ की। वहाँ का एक दरम बराबर 23 रुपया 60 पैसे। जब इसके बारे में बता रहा था तो उसने कहा कि वहाँ जो तुम्हें पैसे मिलेंगे, उस पैसे से तुम अपनी प्लास्टिक सर्जरी करा सकती हो, अपने चेहरे का इलाज करा सकती हो, और तुम्हारा चेहरा बिल्कुल पूरी तरह से बदल जाएगा। क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास अगर पैसे होते, जब तुम जली थी, जब 8 साल की थी, तो शायद तभी तुम्हारा चेहरा इतना बुरा नहीं लगता। जब उस लड़की ने यह बात सुनी, वह लड़की तैयार हो जाती है। उसने कहा कि मुझे करना क्या होगा। वह कहता है कि, यानी कि मोहम्मद उजैर कहता है कि मैं तुम्हें अरब टिकट वगैरह करा दूंगा, जो फूफा फूफी के पास रहना, वहीं रहकर अपनी ज़िंदगी संवार सकती हो। नवंबर 2021 में वो दिन आता है और वो लड़की पहली विदेश यात्रा करती है और यहाँ से सीधा चली जाती है यूनाइटेड अरब अमीरात के आबू धाबी शहर में। जब वो वहाँ जाती है तो कुछ दिन के बाद पता चलता है, जो उज्जैर है उसकी जो फूफी है, जिसका नाम नादिया होता है, नादिया प्रेग्नेंट हो जाती है, और नादिया को जुलाई 2022 में एक लड़का पैदा होता है, बेटा पैदा होता है, और उस बेटे की देखभाल करना ही इस लड़की की, यानी कि शहजादी को बुलाने का मकसद रहा था। जब यह बच्चा पैदा होता है तो इस घर में बड़ी खुशियों के गीत गाए जाते हैं। सब कुछ उसकी ज़िंदगी में ठीक ठाक चल रहा था, और 6 दिसंबर 2022 को इसको एक टीका लगना था। और जैसे ही टीका लगता है, टीका लगने के बाद, क्योंकि जो इस बच्चे की माँ होती है वो अपनी ड्यूटी पर चली जाती है, घर के अंदर शहजादी थी और 4 महीने 20 दिन का बच्चा था। नादिया का सास ही थी, यहाँ पर रुकी हुई थी। जब ये डॉक्टर की टीम आती है, उसने, नर्स ने जब इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन लगाने के बाद वो बच्चा रोने लगता है। ये खबर दी जाती है नादिया को, तुम्हारा बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है, क्या करे। वह कहती है कि यह तो एक सम्मान सी बात है, जब इंजेक्शन लगता है तो हो सकता है कि उसको दर्द वगैरह हो रहा हो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से उसको दूध पिलाओ और वो सो जाएगा। जैसे ही उसको सुलाया जाता है, वो बच्चा सो जाता है। कई घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार नादिया भी अपनी ड्यूटी से वापस आ जाती है, और वापस जब आती है तो आकर देखती है कि बच्चा बहुत ही आराम से, इत्मीनान से सो रहा था, लेकिन उसकी जो बॉडी का कलर था वो नीला पड़ चुका था। तभी उन्हें लगता है कि कुछ न कुछ तो बात है। उस बच्चे को हिलाया जाता है, डुलाया जाता है, लेकिन कोई वो मूवमेंट नहीं कर रहा था। तब पूरे घर वालों में एकदम चिंता की लहर दौड़ जाती है, और उसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पता चलता है कि उस बच्चे ने दम तोड़ दिया है, यानी कि वो मर चुका है, बच्चा मर जाता है। अब यह बात उससे, यानी नादिया के पति फैज को पता चल जाती है। फैज भी हॉस्पिटल पहुंच जाता है, तो उसने हॉस्पिटल वालों पर आरोप लगाया। वहाँ के जो स्टाफ था उससे कहा कि तुमने हमारे बच्चे के साथ कुछ न कुछ ऐसा गलत किया है, जिसकी वजह से इसकी मौत हुई है। अब यहाँ पर काफ़ी कहासुनी हो जाती है। ये वापस घर लौट के आ जाते हैं, और घर लौट के आने के बाद लगभग 36 घंटे बीत जाते हैं, लेकिन उस बच्चे का कोई पोस्टमार्टम वगैरह नहीं कराया गया था। ये जानने की कोशिश नहीं की गई थी कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या है, इसकी मौत का मेन कारण क्या है। और उस बच्चे के जो कफन दफन था वो सब कुछ कर दिया जाता है। अब नादिया कहीं ना कहीं दुश्मनी सी बन जाती है शहजादी से, कि तुम्हारी लापरवाही से मेरे बच्चे की मौत हुई है। अब आए दिन किसी न किसी बात को लेकर कहासुनी हो जाती है। कहासुनी लगातार बढ़ रही थी। इस बात को लगभग 57 दिन का समय बीत जाता है, और जब 57 दिन का समय बीत जाता है तब नादिया का गुस्सा और भी ज़्यादा
चरम सीमा पर पहुंच जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब उस लड़की को यानी कि शहजादी के साथ मारपीट की जाती है। मारपीट करने के बाद उसको ये कहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारी लापरवाही की वजह से इस बालक की मौत हुई है। और इस बात के लिए यह भी मीडिया रिपोर्ट में पढ़ा गया है तो पता चलता है कि उस लड़की को न केवल मारा पीटा गया था बल्कि उसको बिल्कुल नग्न कर दिया गया था। उसके तन पर कोई कपड़े नहीं होते और जब उसे रोज पीटा जाता था तब जाकर वो लड़की तैयार हो जाती है और उसको एक वीडियो बन जाता है और वो वीडियो में स्वीकार कर लेती है कि हाँ, यह सब मैंने ही किया है। आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और यह एफआईआर जब दर्ज होती है फरवरी 2023 में, एफआईआर दर्ज होने के बाद मामला कोर्ट में पहुंच जाता है। और कोर्ट में जाने के बाद अब जब निचली अदालत में इस मामले को ध्यान में रखते हुए यह भी दावा किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि शहजादी को उस लेवल पर एक अच्छा वकील नहीं मिल पाया। यदि शहजादी को अच्छा वकील मिल जाता तो शायद वो भी इसका पक्ष रखता और निचली अदालत में शायद इतना पुख्ता तरीके से यह नादिया का केस टिक नहीं पाता, क्योंकि शहजादी को अच्छा वकील जो नहीं मिल पाया था। और निचली अदालत की तरफ से शहजादी को फांसी का हुक्म सुनाया जाता है। कहा जाता है कि इसको तब तक फांसी के फंदे पर लटका कर रखा जाए जब तक कि इसके प्राण न निकल जाए, इसकी मौत न हो जाए। मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में भी वैसी ही कहानी रहती है जैसी निचली अदालत में रहती है। वहां से भी उसको फांसी की सजा का हुक्म सुनाया जाता है। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और जब सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचता है तो वहां भी उसकी निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है, यानी कि शहजादी को फांसी के फंदे पर चढ़ाया ही जाएगा। और इसके लिए तारीख मुकर्रर कर दी जाती है, तय कर दी जाती है 2 मई 2024 को इसकी मौत की सजा दे दी जाए। लेकिन जब यह तारीख आने वाली थी तभी वहां पर प्राकृतिक आपदा आ जाती है और प्राकृतिक आपदा आने के साथ साथ जो राजशाही परिवार में से किसी की मौत हो जाती है, यह दो काम एक साथ होता है। लगभग 8 दिन यहाँ पर राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया जाता है और जो शहजादी को फांसी दी जानी थी 2 मई 2024 को, वो फांसी टल जाती है। और कहा जाता है कि 20 सितंबर 2024 के बाद कभी भी इसको फांसी दे दी जाएगी। अब जब यह समय अच्छा खासा मिल जाता है 2 मई से लेकर 20 सितंबर 2024 तक, तो जैसे ही इस लड़की के माता पिता को इस बात की जानकारी मिलती है, इसके माता पिता चाहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो योगी आदित्यनाथ हो, चाहे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या फिर विदेश मंत्री हो, सभी से वो अपने अपने तरीके से उन्होंने गुहार लगाई और जहाँ जहाँ तक वो कोशिश कर सकते थे उन्होंने कोशिश भी की। और यहाँ तक भी उन्होंने जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है वहाँ जाने के बाद मोहम्मद उज्जैर जिसके संपर्क में शहजादी आई थी उसके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराई जाती है। उस पर भी तमाम तरह के आरोप लगाए गए थे। उन्होंने उस लड़की को प्यार के जाल में फंसाया और प्यार के जाल में फंसाने के बाद उससे कुछ पैसे ऐंठे, उसके जो डॉक्यूमेंट थे वो अपने कब्जे में लिए और जो उनकी जो बेटी है शहजादी को यूनाइटेड अरब अमीरात भेज दिया गया और ज़बरदस्ती उससे यह जुर्म कबूल करा लिया गया। कुछ इस तरह की बातें थी। मामला यहाँ पर इतना हाईलाइटेड होता है, सोशल मीडिया पर यह छाने लगता है, जहाँ देखो वहाँ पर इसी बात की चर्चा हो रही थी कि शहजादी को कब फांसी दे दी जाए। उसके बारे में कुछ पता नहीं। भारत में जहाँ जहाँ तक यह बात पहुँची थी हर व्यक्ति ने अपनी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें की और तमाम कोशिशों करने के बाद ताकि इसकी फांसी की सज़ा टल जाए और जो भी प्रक्रियाएं होती है प्रक्रियाओं से गुजरने की तमाम कोशिश की। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है 14 फरवरी 2025 की रात को शहजादी के पास कोर्ट का जो कैप्टन होता है वह पहुंचता है और पहुंचने के बाद उससे कहता है कि तुम्हारा जो समय था वो पूरा हो चुका है और तुम्हें अगले 24 घंटे में कभी भी किसी भी वक्त फांसी दे दी जाएगी। और जैसा यह दैनिक भास्कर और कई अखबारों में यह उसके वेब पोर्टल पर यह पूरी डिटेल के साथ साथ दिया हुआ है। जब यह मैं कहानी आपको सुना रहा हूं तब हो सकता है कि उस वक्त शहजादी को फांसी दे दी गई हो या फिर उसके बाद फांसी दे दी जाए, या हो सकता है कि आप ये कहानी सुन रहे होंगे तो पता नहीं वो शहजादी जिंदा होगी या नहीं होगी। लेकिन उसके माता पिता ने अपनी बेटी को बचाने की तमाम कोशिशें की। काश जब वो 8 साल की थी, जब वो पानी खौलता हुआ था, उस पानी को खौलते हुए उसने उतारा नहीं होता उस चूल्हे से और वो पानी गिरा न होता उसके चेहरे पर तो शायद वो जलती नहीं, और न कभी जलती तो उसका चेहरा जो पहले था वैसा ही उसका चेहरा बना रहता और यह जलता नहीं। और जलता नहीं तो उसको कभी आबू धाबी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको कभी पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती और वह एक समान ज़िंदगी जी रही होती। वो लड़की, उसका कोई दोष नहीं था, कोई कसूर नहीं था, सिर्फ अपने चेहरे को बदलने के लिए उसने अपने चेहरे के साथ जीने की कोशिश की, अपने चेहरे के साथ जीने की कोशिश ही तो कर रही थी। लेकिन यहाँ पर जो उसकी शादी विवाह के
के लिए रिश्ते वगैरह आते थे, शायद इसलिए नहीं टिक पाते थे क्योंकि उसका जो चेहरा ठीक नहीं था। उसने अपने चेहरे बदलने की कोशिश की लेकिन उसकी ज़िंदगी इतनी बदली नहीं, लेकिन बदली तो फांसी के फंदे तक पहुंच जाती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। शहज़ादी वाक़ई इतनी खुशकिस्मत नहीं है, लेकिन उसके माँ-बाप ने जो इसके लिए किए वो देखा जाए तो वाक़ई बहुत खुशकिस्मत है। उसके बूढ़े-बुज़ुर्ग माँ-बाप ने अपनी बेटी को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, जितना उनका वजूद था अपने वजूद से कहीं ज़्यादा कोशिश की। उनके साथ हज़ारों नहीं करोड़ों लोगों ने कोशिश की, लेकिन शायद वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। दोस्तों, तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।